नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ASB बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है NCERT लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको डेफिनेटली यहाँ से नंबर मिलने ही वाला है। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी समय गंवाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं सर्जिकल मेथड के बारे में। सर्जिकल मेथड क्या होता है? अगर हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड की, तो सर्जिकल मेथड क्या होता है? एक टाइप का कंट्रासेप्टिव मेथड होता है जो कि बर्थ कंट्रोल और प्रेगनेंसी को रोकने का परमानेंट विधि होता है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है। एक मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया गया है सर्जिकल मेथड का यूज, और दूसरा किया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्जिकल मेथड का यूज किया गया है। तो यहाँ पर सिंपली आप देख करके बता सकते हैं कि इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या है आपका, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आपका है शुक्रवाहिनी, यानी कि अगर हम बात करें ये आपका वास डिफरेंस है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ओविडक्ट है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। अब स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, इस वॉस डिफरेंस को किसी स्थान से काट करके टाइटली बांध दिया जाता है, ताकि इस टेस्टिस में बना जो स्पर्म होता है वो स्पर्म क्या हो सके, वॉस डिफरेंस से आगे ना जा सके बाहर निकलने के लिए। सेम यहाँ पर क्या किया जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब को भी कहते हैं काट करके किसी स्थान से टाइटली बांध दिया जाता है, ताकि इस मेल की पेनिस से आने वाला जो स्पर्म होता है, ठीक है, वो स्पर्म क्या हो सके, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे की ओर ना बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये स्पर्म इस रीजन यानी कि एम्पुला रीजन पर पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन होना तय है। तो इस मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पर्म और ओवम की मेटिंग को फिजिकली तरीके से रोका जा सकता है, और इसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन या फिर सर्जिकल मेथड के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को समझना NCERT की लाइंस के साथ। तो यहाँ पर लिखिए कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि सर्जिकल मेथड is also called sterilization are generally advised for the male-female partner as terminal method to prevent any more। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सर्जिकल मेथड होता है उसको क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, जो कि क्या करते हैं, प्रेगनेंसीज को टर्मिनल करने का काम करते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि सर्जिकल इन्वेंशन ब्लॉक द गैमिट ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर बाई प्रिवेंट द कंसेप्शन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका सर्जिकल मेथड होता है, सर्जिकल मेथड के द्वारा क्या होता है, जो स्पर्म होता है, ठीक है, सर्जिकल मेथड के द्वारा क्या होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म और ओवम की जो मेटिंग होती है उसको क्या कर सकते हैं, रोक देते हैं, कंसेप्शन कर देते हैं, ताकि स्पर्म ओवम के साथ ना मिल सके। और जब स्पर्म ओवम के साथ नहीं मिलेगा तो जाइगोट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब जाइगोट नहीं बनेगा तो आगे चल करके किसी भी प्रकार की किसी बेबी का फॉर्मेशन यानी कि फीटस का भी निर्माण नहीं होगा, और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम कंट्रासेप्शन का यूज करके, सर्जिकल मेथड यानी कि स्टेरिलाइजेशन का यूज करके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिलने से रोका जा सकता है। आगे हम बात करते हैं तो जो आपका स्टेरिलाइजेशन होता है वो क्या करता है, प्रोसीजर होता है इन मेल इज कॉल्ड वैसेक्टॉमी। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका सर्जिकल मेथड होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं सिंपली जो स्टेरिलाइजेशन होता है, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन होता है किसके लिए, मेल के लिए। अगर हम बात करते हैं तो मेल के लिए हम बात करते हैं वैसेक्टॉमी की, किसकी बात करते हैं, वैसेक्टॉमी की बात करते हैं। और वहीं पर जो फीमेल के लिए किया जाता है, तो फीमेल के लिए हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं हम ट्यूबेक्टॉमी के नाम से जानते हैं। अब इस वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी की बात करते हैं तो वैसेक्टॉमी क्यों करते हैं और ट्यूबेक्टॉमी क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो मेल होता है उस मेल के अंदर क्या करते हैं, जो वॉस डिफेंस होता है, ठीक है, वॉस डिफेंस जो होता है उस वॉस डिफेंस को काट दिया जाता है, यानी कि मेल की शुक्राणु ले जाने वाली नली को काट दिया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी की अगर हम बात करते हैं, ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उस फैलोपियन ट्यूब को ही क्या करते हैं, कट कर देते हैं, इसलिए इसको ट्यूबेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में क्या समझाया गया उसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है sterilization procedure in male is called the vasectomy and that in female called tubectomy। यानी कि फीमेल के अंदर क्या करते हैं, हम इसको ट्यूबेक्टॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बात करें इन वैसेक्टॉमी
ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉश डिफेंस आर इज रिमूव्ड, यानी कि जो स्मॉल पार्ट होती है वॉश डिफेंस की, क्या करते हैं, इसको रिमूव कर दिया, एक छोटा सा हिस्सा जो होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव है, ठीक है, एंड क्या करते हैं, बांध देते हैं कस करके, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, ए स्मॉल, जस्ट एक सेकंड दीजिए हमको, ए स्मॉल इंसिजन ऑफ ऑन द स्क्रोटम, ठीक है, वेयर इन द ट्यूबेक्टोमी, अगर हम बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव, यानी कि ट्यूबेक्टोमी के अंदर फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं एंड टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसेक्शन ऑफ द एब्डोमेन थ्रू वेजाइना, यानी कि वेजाइना के थ्रू जाकर के क्या करते हैं, इसको कट करते हैं और वहां पर बांध देते हैं। दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबल इज़ वेरी पुअर, यानी कि ये टेक्निक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होता है, लेकिन इससे जो प्रभाव पड़ता है वो बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक बार ये मेथड लगा लिया गया तो फीमेल दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, यानी कि प्रेगनेंसी कभी भी लाइफ में वापस नहीं आ सकती है। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को बताया गया है, यहाँ पर हम समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, इट नीड टू बी द emphasized that the section of suitable contraceptive method and its use should away the undertaken the consultant with qualified medical professionals, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, जो कंट्रासेप्टिव मेथड होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है, और अगर हम बात करते हैं इन सभी चीज़ों की जो एडवाइस होती है, जो कंसल्टेंसी होती है, वो लिया जा सकता है एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनलिटी से, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक अच्छे डॉक्टर के साथ मिलकर के इसको लिया जा सकता है। यहाँ हम आपको वापस से याद दिलाते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि वन मस्ट आल्सो रिमेंबर डैट, यानी कि एक बार वापस से आपको ध्यान रखना चाहिए कि कंट्रासेप्टिव जो होते हैं वो आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो कंट्रासेप्टिव होते हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इनफैक्ट डैट आर प्रैक्टिस अगेन द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, यानी कि जो क्या होते हैं, नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के रूप में काम करते हैं। डैट कंसेप्शन प्रेगनेंसी, यानी कि अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल गैमेट को मेटिंग से रोका जा सकता है, जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। वन इज द फोर्स्ड टू यूज दिस method either to prevent the pregnancy or delay or space the pregnancy due to the personal reason, यानी कि कंट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं कुछ लोग यूज करते हैं प्रेगनेंसी को लेट करने के लिए, या दो बच्चों के बीच में जो उनकी गैपिंग होती है उसको करने के लिए, स्पेस को मेंटेन करने के लिए करते हैं। नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंट्रासेप्टिव मेथड का उपयोग करके जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसको रोका जा सके। हाउएवर जबकि दिस पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक म्यूकोसिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू द ब्लीडिंग, irregular menstrual bleeding or even breast cancer through not very significant also not be totally ignored, यानी कि अगर हम बात करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी समस्याएं आती हैं, अगर हम बात कर रहे हैं इल इफेक्ट ऑफ म्यूकोसिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, और जो आपकी ब्रेक थ्रू होती है ब्लीडिंग की, इन सभी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सर्जिकल मेथड को और कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ क्यों करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर कुछ एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है इसके बारे में अगर हम बात करते हो तो ये जो बिल पास हुआ था, या जो बात करते हैं जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसको लागू किया गया था 2017 के अंतर्गत। अब शुरू करते हैं अगले पॉइंट को और वहां से समझेंगे हम अगले क्लास में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को। और मैं आशा करता हूं कि जो भी आपको सर्जिकल मेथड मैंने आपको बताया है वो बखूबी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।